एक दुर्लभ खगोलीय घटना के रूप में रविवार को वलयाकार सूर्य ग्रहण, जिसे लोकप्रिय रूप से रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, लगने जा रहा है। इस वर्ष का यह पहला सूर्य ग्रहण है जो ग्रीष्म संक्रांति पर लग रहा है और यह उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन भी है। अनूपगढ़, सूरतगढ़, सिरसा, जाखल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन और जोशीमठ से गुजरने वाले मार्ग पर रहने वाले लोग इस वलयाकार ग्रहण को देख पाएंगे। शेष भारत में लोग आंशिक ग्रहण देख सकते हैं। भारतीय मानक समय के मुताबिक आंशिक सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर प्रारंभ होगा, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था सुबह 10:17 पर शुरू होगी। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण अपने सबसे अधिक प्रभाव में होगा। इसके बाद इसकी आंशिक अवस्था दोपहर को 3:04 पर समाप्त होगी। भुज भारत का पहला शहर होगा जहां ग्रहण की शुरुआत सुबह 9:58 पर होगी। ग्रहण 4 घंटे बाद असम के डिब्रूगढ़ में दोपहर 2:29 पर समाप्त होगा। भारत की पश्चिमी सीमा पर घेरसाना सुबह 11:50 पर वलयाकार ग्रहण के चरण का पहला साक्षी बनेगा और यह 30 सेकंड तक चलेगा। दोपहर 12:10 पर उत्तराखंड में कालका जी की चोटी वलयाकार ग्रहण देखने वाला अंतिम प्रमुख स्थल होगा और यहाँ पर 28 सेकंड के लिए ये ग्रहण रहेगा। आइए अब जान लेते हैं क्या है ये ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो पृथ्वी की सतह पर छाया पड़ती है। चंद्रमा द्वारा सूर्य को थोड़े समय के लिए पूरी तरह से ढक लिया जाता है। जो स्थान चंद्रमा की पूर्ण छाया से ढक जाते हैं वहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। चंद्रमा की छाया से पूरी तरह से न ढकने वाले क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण दिखाई देता है। सभी सूर्य ग्रहणों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से संरेखित नहीं होते हैं। ऐसे में हम केवल आंशिक ग्रहण के दर्शन करते हैं। जब 3 खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं तो हम पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन करते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण का एक विशेष मामला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। हालांकि इस दिन चंद्रमा का स्पष्ट आकार सूर्य से छोटा होता है, इसलिए चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढकता है और सूर्य का वलय एक बहुत ही संक्षिप्त क्षण के लिए आकाश में रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत में सूर्य का एक कटे हुए सेब की तरह से विशिष्ट दृश्य अवलोकन होता है। इसमें सूर्य का एक छोटा सा हिस्सा चंद्रमा की छाया से ढका हुआ होता है। इसके बाद चंद्रमा की छाया धीरे धीरे और लगातार सूर्य के और बड़े हिस्से को ढकती जाती है। एक निश्चित समय पर जिस वक्त चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान पड़ती है, लोग चंद्रमा की छाया को सूर्य पर पड़े हुए और मध्य भाग को ढके हुए देख सकते हैं। चूँकि चंद्रमा पूरे सूर्य को ढकने में सक्षम नहीं है, इसलिए चंद्रमा के चारों ओर सूर्य के प्रकाश का एक चमकीला वलय दिखाई देगा। इसलिए इस प्रकार के ग्रहण को उपनाम के तौर पर रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों नज़रिए से ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। वैज्ञानिक नज़रिए से जहां ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, वहीं धार्मिक दृष्टि से ग्रहण अशुभ घटना मानी जाती है। ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में किसी भी तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में खान पान, शोर मचाना या किसी भी तरह का शुभ कार्य जैसे कि पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आप चाहें तो इस दौरान गुरु मंत्र का जाप, किसी भी मंत्र की सिद्धि, रामायण, सुंदरकांड का पाठ आदि कर सकते हैं। सूतक लगने के बाद गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। यह किरणें गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती हैं। सूतक लगने के बाद घर में मौजूद खाने की सभी चीज़ों में तुलसी के पत्ते और फिर घास डाल देनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण खत्म होने के बाद मन की शुद्धि के लिए दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही घर में मंदिर को सूतक लगने से पहले ही पर्दे से ढक दें या फिर उसके कपाट बंद कर दें।
ग्रहण के समय तेल लगाना, जल पीना, केश बनाना, संभोग करना, मंजन करना, वस्त्र निचोड़ना, ताला खोलना आदि वर्जित है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति रोगी होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, लकड़ी या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के बाद पुराना पानी और अन्न फेंक देना चाहिए। नया भोजन पकाकर खाएं और ताज़ा पानी भरकर पिएं। ग्रहण के समय कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें और ना ही ग्रहण को देखें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों में या फिर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। जहाँ एक तरफ ज्योतिष ग्रहण को देखने को मना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक इसे खगोलीय घटना मानते हुए लोगों के उत्साह को समझते हुए इसे देखने के कुछ सुझाव देते हैं। यदि आप ग्रहण को देखना चाहते हैं तो धूप के चश्मे, काले चश्मे, एक्स-रे शीट या शीशे के ऊपर लैंप की काली स्याही का उपयोग ना करें। ये सुरक्षित नहीं है। पानी की सतह पर भी सूर्य की छवि को ना देखें। सूर्य को खुली आंखों से सीधे देखने के लिए वेल्डर ग्लास नंबर 13 या 14 का उपयोग किया जा सकता है। या फिर एक क्रिएटिव आइडिया ये भी है कि एक कार्ड शीट में एक पिन होल बनाएं और इसमें से होकर आने वाली सूर्य की रोशनी से कुछ दूरी पर इसके नीचे एक सफ़ेद कागज़ को एक स्क्रीन पर रखें। इस शीट पर सूर्य की छवि देखी जा सकती है। शीट और स्क्रीन के बीच के अंतर को समायोजित करके छवि को और बड़ा बनाया जा सकता है। आप पिन होल चित्र बनाने के लिए एक झरनी का उपयोग कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट मेकअप किट मिरर को काले कागज़ से ढक दें और इसके बीच एक छोटा छेद कर दें। इस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी से दूर की दीवार पर सूर्य की प्रतिबिंब छाया से आप दीवार पर सूर्य ग्रहण की एक प्रोजेक्टेड इमेज यानी प्रोजेक्टेड छवि देख सकते हैं। वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि सूर्य ग्रहण जैसी घटना को बिना किसी भी उपकरण को इस्तेमाल किए नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो यदि ग्रहण देखने के इस अवसर को हम चूक जाते हैं तो भारत में हमें अगले सूर्य ग्रहण के लिए लगभग 28 महीने तक इंतज़ार करना होगा। भारत में दिखाई देने वाला अगला आंशिक सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को होगा और यह भारत के पश्चिमी भाग में ही दिखाई देगा। जहां एक तरफ 21 जून 2020 को भारत में सूर्य ग्रहण का क्रेज़ है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और फादर्स डे भी 21 जून को ही मनाया जाएगा।